नमस्कार दोस्तों। हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज का जो पोर्शन है दूसरा, कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, ये हम पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने कॉमन ह्यूमन डिजीजेस में हमने बैक्टीरियल डिजीजेस कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, जिसमें हमने डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया, ये सब हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायरल डिजीज। आज हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज के बारे में। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी के अंदर तो इसमें एक ही डिजीज दे रखी है, वो है द कॉमन कोल्ड। ये सर्दी जुकाम जो रहती है वही है। बाकी और डिजीज हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। कॉमन कोल्ड या हम सामान्य भाषा में बोलेंगे इसे हम सामान्य जुकाम लगना, सामान्य सर्दी होना। ठीक है, सामान्य सर्दी जो होती है वो एक राइनो वायरस, राइनो का संबंध है। राइनो मतलब नोज है ना, राइनोप्लास्टी वगैरह होती है। तो राइनो वायरस है, मतलब नाक के द्वारा प्रेजेंट, नाक में प्रेजेंट होता है, जुकाम वुकाम लगाता है। ठीक है, ये जो एलिमेंट, ये जो वायरस है, ये ये बस याद रखने लायक बात यही है कि ये नोज और रेस्पिरेटरी पासेस, मतलब जैसे नोज है, ठीक है, जैसे नोज है और नोज के बाद ये रेस्पिरेटरी पासेज है। ठीक है, और यहाँ से भी आगे जाके ये ट्रेकिया है, यहाँ तक जाता है, आगे लंग्स होते हैं। तो ये क्या होता है, सिर्फ यहाँ तक, यहाँ तक नोज से लेके ये वाला पोर्शन है, यहाँ तक इन्फेक्ट करता है, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना इसमें। ठीक है, सेकंड चीज, द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाय नेजल कंजेशन, मतलब नाक बहना एक तरह से, डिस्चार्ज होना, गले में दर्द होना, सोर थ्रोट, हॉर्नेस मतलब कर्कशता, गले में खराश आती है वो, कफ, हेडेक और टाइटनेस, थकान या टाइटनेस हो जाती है ना वो। ये सब चीजें कहाँ होती है, जुकाम के अंदर। Droplets resulting from cough or sneeze of an infected person are either inhaled directly or transmitted through the contaminated object। मतलब ये फैलता कैसे है, इन्फेक्शियस डिजीज है। जो ही छींक आएगी या छींक आने से जो ड्रॉपलेट निकलेंगे नाक से, हाँ, वो या तो कहीं किसी ऑब्जेक्ट पे गिर जाएंगे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बुक हो सकती है, पेन हो सकता है, कहीं पे भी कंप्यूटर वगैरह, वहां गिर जाएंगे। अगर उस वहां पर हम टच कर लेंगे तो हमारे अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। ये हम डायरेक्टली उसे इनहेल कर लेते हैं ना, डायरेक्ट हम उसे सांस के थ्रू ले लेते हैं, तो भी ये कॉमन कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो सर्दी मतलब इसमें जो जुकाम है उसमें बस एक तो यह ध्यान रखना है कौन सा वायरस है, किस पासेस को किसको इन्फेक्ट करता है, और इसके लक्षण क्या क्या है। ठीक है, ये पूरे लक्षण हैं। और इसके बाद में ज़्यादा कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन ज़्यादा बनता भी नहीं है, बनेगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि ये लंग्स को भी इन्फेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं ना। तो ये एक एसर्शन, रीजन या फिर ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है मीजल्स। तो एनसीईआरटी तो खत्म हो गई, लेकिन हम फिर भी थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा और बीमारियां जो हैं वायरस से होने वाली वो देख लेते हैं। जैसे मीजल्स, जिसे हम सामान्य भाषा में खसरा बोलते हैं, रूबेला भी कहते हैं इसे। ठीक है, मीजल्स क्या है, एक एक्यूट वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है, मतलब श्वसन का रोग है और वायरस द्वारा होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडोम ऑफ फीवर, मतलब बुखार के लक्षण जो होते हैं, शुरुआती लक्षण होते हैं 105 डिग्री फॉरेनहाइट जो है उस पर ये बुखार होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा आ सकता है, 3C। 3C किस में होते हैं, खसरा में होते हैं, मतलब कफ, कोराइजा एंड कंजक्टाइविस। मतलब कफ खांसी आना, कोराइजा सर्दी जुकाम होना, कंजक्टाइविस मतलब आंखों आंख बहना या आंख की दिक्कत होना। ठीक है, आंख में खुजली होना, इस तरह से। तो ये 3C's होते हैं, इसे हम कॉप्लिक स्पोर्ट्स भी कहते हैं। कॉप्लिक स्पोर्ट्स मतलब ये जो स्पोर्ट्स होते हैं खसरे के अंदर, इस तरह के डॉट्स वगैरह, ये मतलब इसमें बनते हैं खसरे के अंदर या रूबेला के अंदर। द रशेस यूजुअली अपीयर अबाउट 14 डेज आफ्टर पर्सन एक्सपोज, मतलब लगभग 14 दिन लग जाते हैं इन स्पोर्ट्स को आने में। ठीक है, मिजल्स ऑल्सो कॉल्ड रूबेला, मतलब रूबेला भी कर सकते हैं क्योंकि ये मिजल्स वायरस के द्वारा होता है। तो मेरे ख्याल से खसरा आपके समझ में आ गया होगा। तीसरा है मम्स। मम्स क्या होते हैं, मम्स भी एक वायरल डिजीज है, इसे हम कंठमाला रोग कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये किस ग्रंथि को अफेक्ट करता है, पेरोटिड ग्रंथि को। पेरोटिड ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड है, मतलब सलाइवरी मतलब लार ग्रंथि। ये लार ग्रंथियों को क्या करता है, ये ग्रंथियां होती हैं ना, उनको ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। मम्स वायरस होता है जो, उसमें मुख्यतः कौन सी होती है, पेरोटिड ग्रंथि होती है। पेरोटिड ग्रंथि कहाँ होती है, गाल के ऊपर, यहाँ पे होती है, इस जगह पे होती है ना, जबड़े के नीचे। तो अफेक्ट किसको करता है, बता दिया मैं, डायग्राम समझ में आएगा आपको कि पेरोटिड ग्लैंड को जो एक तरह से क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, उसको
अफेक्ट करता है, उसको इन्फेक्ट करता है। और फैलता कैसे है, ये सलाइवा या लार के थ्रू फैलता है। इसमें क्या होगा, ये दर्द होगा, सलाइवरी, गला सूज जाएगा, है ना। एक तरह से कंठमाला रोग का समझ में कंठमाला मतलब गले का एक तरह से माला बन जाए, माला मतलब है कि ये गला सूज जाता है, इस तरह से है ये, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि मम्प्स वायरस किस पोर्शन, किस पार्ट को अफेक्ट करता है और इससे कौन सी बीमारी होती है। तो ध्यान रखना कौन सी है, लार ग्रंथियां होती है। इस लार ग्रंथि में कौन सी ग्रंथि है, ये पेरोटिड ग्रंथि। कौन सी है, पेरोटिड ग्रंथि। तो पेरोटिड ग्रंथि को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, जिससे गला सूज जाता है। और बाकी नीचे ये थोड़े लक्षण दे रखे हैं। तीसरा है डेंगू फीवर। खूब नाम सुना आपने, डेंगू, डेंगू मच्छर से होता है, ठीक है। डेंगू मच्छर जो होता है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी वेक्टर कौन सा इसका, एडिज मच्छर, जो एडिज, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है। एजिड एजेप्टाई, ठीक है, एजिड एजेप्टाई मॉस्किटो द्वारा होता है ये। डेंगू वायरस कहते हैं इसको, किसको क्या बोल, वायरस का नाम क्या है, डेंगू वायरस। फैलता किससे, डेंगू वायरस से होता है। डेंगू वायरस का होस्ट कौन सा है, प्राथमिक वेक्टर या प्राइमरी वाहक कौन सा होता है, मच्छर होता है, ठीक है। मच्छर कौन सा है, एडिज मच्छर है, ये ध्यान रखना। दूसरा कौन सा है, मनुष्य, ठीक है। तो इसको आप इतना याद रखना है, एडिज मच्छर होता है और डेंगू वायरस होता है, जिससे डेंगू की बीमारी होती है। प्राथमिक कौन सा होता है, जैसे हमने आगे हम पढ़ेंगे मलेरिया वगैरह, वैसे ही होता है ये, ठीक है। प्राथमिक वेक्टर एजिड मच्छर। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया क्या है, ये भी मॉस्किटो द्वारा फैलता है, ठीक है। सामान्यतः कहाँ पे होता है ये, अफ्रीका में, एशिया और इंडिया। एशिया में, इंडिया भी है वैसे। चिकनगुनिया में क्या होता है, बुखार होता है, जॉइंट पेन होता है, बहुत भयंकर, है ना, जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स पेन, हेडेक, फेटेक, मतलब एक तरह से थकान होना, और रैशेस भी आ जाता है शरीर पे। चिकन पॉक्स, या हम बोलते थे छोटी माता, ये भी चिकन पॉक्स भी होता है। कौन सा वायरस होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस द्वारा होता है, ठीक है। और ये एक हर्पीज वायरस का ग्रुप है। चिकन पॉक्स में क्या होता है, देखो, खुजली होती है, छोटे छोटे छाले बन जाते, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं स्किन पे, ये देखो, छाले नुमा क्या बन जाते हैं, दाने दाने चेहरे पे हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, दाने चेहरे पे, शरीर पे रह भी जाते हैं, जिसे हम छोटी माता बोलते हैं। इसका वैक्सीन लगाया जाता है, वैक्सीन से ये प्रिवेंट किए जाते हैं, ठीक है। वैक्सीन क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आगे है पोलियो। पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस होता है, पोलियो माइलिटिस बोलते हैं बीमारी को, ठीक है। पोलियो इज ट्रांसमिटेड टू, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्या है, किससे वो फैलेगा पोलियो, कंटामिनेटेड वाटर और फूड, कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। दो चीज हो गई, या तो इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आने से, या फिर कंटामिनेटेड फूड और वाटर, संक्रमित भोजन और पानी से ये फैलता है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कैन अफेक्ट पर्सन स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा पर्सन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि ये किसको मतलब अफेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड को, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड अपना तंत्रिका तंत्र का एक मुख्य भाग होता है, और जिससे पैरालिसिस आ जाता है, मुख्यतः पैरों में और हाथों में ये बीमारी हो जाती है। मूवमेंट नहीं कर पाता, बॉडी पार्ट जो है वो मूव नहीं कर पाती, पैरालिसिस हो जाती है, परमानेंट पैरालिसिस होता है, ठीक है। इसके लिए भी क्या होता है, पोलियो वैक्सीन लगते हैं। पोलियो वैक्सीन दो तरह के होते हैं, एक तो देखो ये होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, आईपीवी। ध्यान रखना क्या है ये, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसमें क्या होता है, पोलियो वायरस को मार दिया जाता है या इनएक्टिव कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये देखो, दो तरह की चीज, दो तरह से वायरस, दो तरह से टीके लगते हैं। एक तो इंजेक्शन के थ्रू, जब बच्चे का बर्थ होता है तब इंजेक्शन के थ्रू पोलियो का वैक्सीन लगता है, ध्यान रखना। लेकिन जब बर्थ के बाद में बच्चों को ड्रॉप भी दी जाती है, ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप्स, है ना। तो पोलियो ड्रॉप, क्वेश्चन ये बनता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन ना, ओरल पोलियो वैक्सीन इंडिया में दी जाती है मुख्य रूप से बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को। और ये कौन सी वैक्सीन होती है, एट्यूनेटेड वैक्सीन। एट्यूनेटेड का मतलब वायरस तो जिंदा होता है, वायरस तो क्या होता है, लाइव होता है, जिंदा होता है, लेकिन इनेक्ट, मतलब उसे क्या करते हैं, एट्यूनेटेड करते हैं। एटीन्यूएटेड मतलब उसे अवायरुलेंट कहते हैं, अवायरुलेंट मतलब एक तरह से सांप होता है, सांप के दांत तोड़ दो तो वो जहर नहीं, मतलब काटता है तो जहर नहीं फैलता, ठीक वैसे ये होता है कि वायरस जिंदा तो होता है लेकिन ये बीमारी करने में असक्षम होता है,
ठीक है, बीमारी पैदा नहीं कर सकता। तो इस तरह की ड्रॉप्स हमें बच्चों को दी जाती है, 5 साल तक के बच्चों को। तो जो ड्रॉप ओरल मतलब मुख्य द्वारा दी जाती है, उसमें वो कौन सी वैक्सीन होती है? एट्यूनेटेड वैक्सीन, ये ध्यान रखना, वायरस जिंदा होता है। और जो इंजेक्शन के थ्रू जाती है वो कौन सी होती है? आईपीवी। एक साल्क और सबमिन, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये हालांकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारा इसमें है, लेकिन क्योंकि इतना ही क्वेश्चन अभी तक आए हैं तो मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ। हालांकि ये एनसीईआरटी के अलावा पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी में सिर्फ कॉमन कोल्ड दे रखा था, और मैंने कॉमन कोल्ड से ज़्यादा इसमें बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।